हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के यूनिट 1 का हम लोग जो है वो एमसीक्यूज कर रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी भी हम इससे रिलेटेड जो है एमसीक्यूज कर चुके हैं। अगर आप राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जैसे कि आगरा यूनिवर्सिटी या फिर एएमयू बीएड या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, तो आपका अगर ये सब्जेक्ट है तो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है ये टॉपिक्स, ये वाला जो हमारा सेशन है। ठीक है, तो इससे पहले हम बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आप उन वीडियोस को जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, ये वाले जो ये स्क्रीन आपके सामने चल रही है, ये वाले क्वेश्चंस हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम डील कर रहे हैं दूसरे क्वेश्चंस के साथ, वो भी जेंडर से रिलेटेड हैं। वहाँ पर भी हम कुछ टर्म्स को लेकर के समझेंगे। जेंडर एम्पावरमेंट से रिलेटेड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके अलावा ईवीएस का भी बहुत कुछ हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, जो आप जा कर के देख सकते हैं। डेफिनेटली आपको हेल्प होगा। एमसीक्यूज टाइप आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो आप उसी हिसाब से करिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का जो वीडियो है, उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड, हम पहुंचते हैं आगे जहां से आज हमें कंटिन्यू करना है। ओके, यस, सो दैट्स इट। या तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म जेंडर मेन स्ट्रीमिंग। देखिए, इससे रिलेटेड ना ये ही क्वेश्चंस आएंगे, कॉन्सेप्ट्स आएंगे इस यूनिट से। तो जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का मतलब क्या है? तो जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, प्रमोटिंग ओनली वन जेंडर इंटरेस्ट, सिर्फ एक जेंडर के इंटरेस्ट को प्रमोट करना, जैसे कि मेल या फीमेल, तो उसमें से एक ही जेंडर के जो इंटरेस्ट हैं उसको प्रमोट करना। या फिर इंटीग्रेटिंग अ जेंडर पर्सपेक्टिव इनटू ऑल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, या फिर इंटीग्रेट करना जेंडर पर्सपेक्टिव को सारी पॉलिसीज प्रोग्राम्स के अंदर। या फिर फोकस करना सिर्फ मैन एम्पावरमेंट के लिए, तो ये तो जेंडर बायस हो जाएगा। एक्सक्लूडिंग जेंडर कंसीडरेशन फ्रॉम डिसीजन मेकिंग, रॉन्ग। अगर आप जेंडर कंसीडरेशन को डिसीजन मेकिंग में नहीं इंक्लूड कर रहे हैं तो ये तो गलत ही होगा। तो इसका आंसर होगा बी। बी इसका आंसर है। मतलब कि जेंडर को रिलेटेड जो भी पर्सपेक्टिव्स हैं उनको हम अपनी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो इंक्लूड करें, ये कहता है जेंडर मेन स्ट्रीमिंग। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का मतलब ये है कि कोई भी सेशन, कोई भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो अंडर रिप्रेजेंटेड है, उसको हम दूसरी वाली जो ओवर रिप्रेजेंटेड है उसके बराबर लाने की कोशिश करें। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग को लेकर के शॉर्ट पे एक 60 सेकंड का वीडियो बना हुआ है, वहाँ जाकर आप इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। बीजिंग डिक्लेरेशन से क्या मतलब है? सो बीजिंग डिक्लेरेशन जो है, इट सेट्स फोर्थ अ ग्लोबल एजेंडा फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। बीजिंग डिक्लेरेशन के अंदर जेंडर इक्वलिटी और एम्पावरमेंट जो है उससे रिलेटेड बात की गई है। तो इसमें हमें और पॉइंट्स देखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बस याद रख लीजिए, जो बीजिंग डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर टू वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। वुमेन के, औरत के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए क्या ज़रूरी है? इक्वल एक्सेस टू क्रेडिट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, मे बी एक्सेस टू इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज। एग्जैक्टली, बराबरी की जॉब देना वेरी इंपॉर्टेंट है अगर आपको उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना है। ठीक है, सपोर्टिव पॉलिसीज फॉर वर्क लाइफ बैलेंस, या पॉलिसीज, यस, ये भी हो सकता है, या एलिमिनेशन ऑफ जेंडर पे गैप। सारे आंसर्स इसके ठीक है, लेकिन जो बेस्ट सूटेड है वो बी है, एक्सेस टू इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज। जब हम बराबरी, जब हम मेल और फीमेल को एक जैसी जॉब देंगे, अगर मैनेजर की पोजीशन पे मेन है और मैनेजर की ही पोजीशन पे वुमेन भी आती हैं, तो क्या करेंगे? तो उससे क्या होगा? एक्सेस, उससे क्या होगा? उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे और तभी उनका एम्पावरमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही जो पॉइंट है उसको करें, नहीं, आप बराबरी दें हर सेक्शन ऑफ द लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच टर्म रेफर्स टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड एंड केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन जेंडर्स। जेंडर के बीच में जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको और केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप क्या कहेंगे? जेंडर इक्वलिटी। देखिए, जेंडर इक्वलिटी का मतलब यही होता है कि जो दो सेक्शन हैं
सॉरी या जो दो है मेल है और फीमेल है ना, मेल और फीमेल दोनों बराबर हैं तो वो जेंडर इक्वलिटी हुई। ठीक है, एम्पावरमेंट का मतलब ये हुआ कि जो सेक्शन जो है, जो हमारा जो सेक्शन है वो है मतलब रिप्रेजेंटेड है, उसको अगर हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें उसको एम्पावर कहते हैं कि आप उसे, मतलब फ्रीडम ऑफ चॉइस है। ठीक है, तो जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर, एग्जैक्टली इसे जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। जब आपने लोगों के काम बांट दिए, मेल का काम है कि वो क्या है, वो ब्रेड विनर है ना, और फीमेल क्या है, फीमेल क्या है, वो डोमेस्टिक काम करे, केयर दे रही है बच्चों को, बड़े हैं उनको, है ना। तो आपने क्या किया, उनका जो काम है वो बांट दिया। तो जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर कामों को बांट देने को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द टर्म जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग इन्वॉल्व। जेंडर बजटिंग रिस्पॉन्स जो है उसका, व्हाट डज द टर्म जो है जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग का मतलब क्या होता है। बहुत पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं, आप अगर ये अच्छे से करके गए ना तो आप आराम से अपना एग्जाम कर लेंगे, सिर्फ आपकी जो लैंग्वेज है वो ही चेंज आएगी। तो एलोकेटिंग फंड एक्सक्लूसिवली फॉर वन जेंडर्स नीड, एक जेंडर के लिए आप जो है वो फंड्स करें या इंटीग्रेट करें जेंडर पर्सपेक्टिव इनटू बजटरी डिसीजंस। एग्जैक्टली, आप जब अपना बजट बना रहे हैं तो उसमें जो जेंडर पर्सपेक्टिव है उसको आप जब इंटीग्रेट करें तो उसे ही हम कहते हैं जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग। ठीक है, एक्सक्लूड अगर हम करेंगे तो भाई वो तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, या मैन की इकोनॉमिक नीड्स को आप करेंगे प्रायोरिटाइज तो वो भी डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो इसका आंसर हुआ, फिफ्थ का आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 6, विच सेक्टर ऑफन विटनेस, रुक जाइए, यस, विच सेक्टर ऑफन विटनेसेस अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एंड नॉन बाइनरी इंडिविजुअल्स। कौन सा सेक्टर ऐसा है जो विटनेस करता है क्या, अंडर रिप्रेजेंटेशन किसका, वुमेन का और नॉन बाइनरी इंडिविजुअल का। जहाँ पे अंडर रिप्रेजेंटेशन हमें सबसे ज़्यादा कहाँ दिखता है, टेक्नोलॉजी में दिखता है। टेक्नोलॉजी में हम देखते हैं कि मेल सबसे ज़्यादा होते हैं, है ना, मेल सबसे ज़्यादा होंगे, फीमेल कम होंगी, ट्रांसजेंडर्स कम होंगे। लेकिन एजुकेशन में तो भी आपको लोग दिख जाते हैं, हेल्थ केयर में भी दिख जाते हैं, फीमेल नर्सिंग में ज़्यादा दिखती हैं आपको, लेकिन टेक्नोलॉजी में आपको मैन दिखेंगे। वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि भाई मैथ्स इज़ रिलेटेड टू मैन, है ना, हमने ये भी बांट रखा है। तो ये हुआ हमारा 6 का आंसर। नाउ 7, व्हाट डज द टर्म सिस जेंडर मीन। एक सेकेंड हम इसे सेट कर लेते हैं। यस, सिस जेंडर का मतलब क्या है, आइडेंटिफाइंग, देखो दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक होता है सिस जेंडर और एक होता है ट्रांसजेंडर। क्या, ट्रांसजेंडर, मैं पहले यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, एक सेकेंड। हाँ, एक होते हैं ट्रांस। ठीक है, तो सिस जेंडर का मतलब ये है कि कोई जैसे किसी बच्चे का बर्थ हुआ तो डॉक्टर ने कहा ये मेल है ना, तो जो बंदा है उसने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है मैं मेल हूँ, तो वो क्या है, सिस जेंडर है। लेकिन जो डॉक्टर ने अगर असाइन किया कि आप मेल हैं लेकिन लड़के को ऐसा लगता है कि नहीं मैं फीमेल हूँ, तो वो ट्रांसजेंडर है। जब आप अपनी जेंडर आइडेंटिटी से मैच नहीं करते उसको ट्रांसजेंडर कहते हैं, और अगर आप मैच कर लेते हैं तो उसको सिस जेंडर कहते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफाइंग विद द जेंडर असाइंड एट द बर्थ, एग्जैक्टली उसी के साथ करना कहा जाता है क्या, सिस जेंडर, है ना। आइडेंटिफाइंग विद अ डिफरेंट जेंडर दैट असाइंड एट बर्थ, ये ट्रांसजेंडर हुआ। और नॉट आइडेंटिफाइंग विद एनी जेंडर, या फिर आइडेंटिफाइंग एज नॉन बाइनरी। ठीक है, तो 7th का हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द, एक सेकेंड आगे चलते हैं। यस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ही और शी कैंपेन। ही और शी कैंपेन का क्या सिग्निफिकेंस है, ये प्रमोट करती है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, नहीं भाई, डिस्क्रिमिनेशन नहीं, ये जो इक्वालिटी की बात करती है। इट एम्फसाइज वुमेन एम्पावरमेंट ओनली, नहीं, वो सिर्फ मी टू कैंपेन था, है ना। इट कॉल्स ऑन मैन टू बी एडवोकेट्स फॉर जेंडर इक्वलिटी, ये मैन को कहता है कि ये जेंडर इक्वलिटी के एडवोकेट हों, एग्जैक्टली इट इज एक्सक्लूसिव टू सर्टेन जेंडर आइडेंटिटीज, नहीं भाई, इसका आंसर है इट कॉल्स ऑन मैन टू बी एडवोकेट्स। मैन से कहा जाता है ही फॉर शी, मतलब क्या है कि हम मेल को पार्टिसिपेंट बनाए ही फॉर शी कैंपेन में। क्या, अगर वुमेन के साथ गलत हो रहा है तो मेल जो है, जो आदमी है हमारी सोसाइटी के, वो स्टैंड लें। ठीक है,
इन मैनी सोसाइटी विच जेंडर इज ऑफन डिसप्रपोर्शनलिटी अफेक्टेड बाय ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। सोसाइटी में सबसे ज़्यादा कौन अफेक्ट होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर से? तो डेफिनेटली वुमेन, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें हमें शायद ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत भी नहीं है। हमें पता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर जो है वो सबसे ज़्यादा वुमेन से ही कराया जाता है। मैन इसके कम जो वो रहते हैं। अगर इसमें आंसर चाइल्ड होता तो हम वो भी कंसिडर कर सकते थे। ठीक है, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ जेंडर कोटाज इन पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप रोल्स? ठीक है, तो जेंडर कोटा, जो कोटा दिए जाते हैं कि इतना रिजर्वेशन, तो उसका क्या रोल है? तो एक्सक्लूड करना कुछ जेंडर्स को पार्टिसिपेट करने से? नहीं भाई, एक्सक्लूजन तो बिल्कुल नहीं होगा, किसी को बाहर निकालने का हमारा कोई मोटिव नहीं है। टू एंश्योर इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल जेंडर्स, यस इट कैन बी। और वैसे भी हम रिजर्वेशन क्यों दे रहे हैं? ताकि जो तबका रिप्रेजेंटेड नहीं है वो रिप्रेजेंट हो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, एंश्योर करें हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल जेंडर्स। नेक्स्ट इज टू प्रायोरिटाइज वंस जेंडर्स डोमिनेंस, ये तो है ही नहीं, हमारा आंसर हमें ऑलरेडी मिल चुका है। या फिर मेंटेन करना ट्रेडिशनल रोल्स? नहीं, ट्रेडिशनल रोल्स ही अगर मेंटेन करना होता तो हम जेंडर कोटाज नहीं देते, हम रिजर्वेशन अपनी सोसाइटी के अंदर नहीं देते। ठीक है, तो जेंडर से रिलेटेड आज हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं फिर से। तो ऑलमोस्ट हम 60-70 क्वेश्चंस यूनिट 1 को लेकर के कर चुके हैं। तो ये जो वीडियोस हैं ये आप देख कर जाइए अपने एग्ज़ाम से पहले। आप सीटेट देने जा रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे पहले ज़रूर देख कर जाइए, आपको डेफिनेटली हेल्प होगा। सिर्फ आपकी लैंग्वेज चेंज होगी, उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होगा। आप अपने क्वेश्चंस आराम से टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में और भी हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे और आपको हेल्प करते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हिट द लाइक बटन।